चांद तक तो पहुंच गया इंडिया, अब सूरज की बारी है। 2 सितंबर 2023 इंडियंस के लिए काफी अहम दिन है। हमारा सूर्ययान 2, जिसे आदित्य L1 नाम दिया गया है, वो लॉन्च होगा इस दिन। पर दोस्तों, आदित्य तो समझ में आता है कि ये सूर्य का नाम है, लेकिन इसमें L1 क्या है? इसका कोई फुल फॉर्म है क्या? ये किस काम आता है? क्या ये कोई जगह है या फिर कोई ग्रह या उल्का पिंड? इस वीडियो रिपोर्ट में आपको सूर्ययान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप ये जानिए कि धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में मौजूद है L1 लैरेंज पॉइंट, जहां से आदित्य L1 सूरज की तस्वीरें लेगा। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। धरती पर इंसानों की ओर से बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। ये मिशन भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो, लेकिन वो मारा ना जाए, खराब ना हो, उसे इसी हिसाब से बनाया जा रहा है। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा, यानी वो सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर धरती के करीब रहेगा, जबकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज्यादा है। लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है PSLV XL रॉकेट, जिसका नंबर है PSLV C57। हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू हो जाता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां पर कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन काम करता है। जहां तक L1 की बात रही, तो ये सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच में स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कुल 5 लैरेंज पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी LEO से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय करने में LEO में छोड़ देगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर चले जाएंगे। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। ये थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस यात्रा में 127 दिन लगने वाले हैं। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहली कठिन ऑर्बिट है धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है। इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो सीधे सूरज की तरफ चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो वो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों को समझ भी सकें। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर पिंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। यहीं से कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME होता है। इसकी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना बेहद जरूरी है। ये मौसम सूरज की वजह से बनता है। खैर दोस्तों, सूर्ययान के इस मिशन को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या नजरिया रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की हर करंट अपडेट यूं ही एकदम सरल अंदाज में देखते रहने के लिए TV9 YouTube चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट से जुड़े रहें।